हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी ट्रिपल सी की सेकंड क्लास है फंडामेंटल की। अभी तक हम लोगों ने जो फर्स्ट क्लास पढ़ी थी उसमें कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं फंडामेंटल की सेकंड क्लास में, उसमें हम लोग कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, उनके बारे में जो भी नई चीज़ें हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोग जानते हो, नहीं भी जानते हो, बट हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ट्रिपल सी की क्लास सेकंड। ठीक है, तो बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। तो मेन पार्ट्स हमारे कौन कौन से हैं कंप्यूटर के, आपकी स्क्रीन के सामने है इस टाइम। सबसे पहले मॉनिटर, फिर आता है कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। हालांकि बहुत सारे पार्ट्स आपने सुने होंगे, स्पीकर भी सुना होगा और प्रिंटर भी सुना होगा, बट जो बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, वो 4 ही प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। तो जो आप कंप्यूटर चलाते हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन जो होती है उसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं, जिस पर आप लोग रिजल्ट देखते हो। तो जो हमने पॉइंट्स भी लिखे हैं यहाँ पर मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या है, इट इज़ ए आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी आउटपुट का मतलब जो आप रिजल्ट देख रहे हो, है ना, रिजल्ट हमें स्क्रीन पे मिलता है, तो उसी रिजल्ट को हम लोग आउटपुट कहते हैं। तो मॉनिटर पर ही तो हम लोग रिजल्ट देखते हैं। तो मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इससे पहले भी मैंने बताया, जो स्ट्रक्चर बताया था, कि मॉनिटर का एक नाम बताया था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद इट इज़ यूज टू शो आउटपुट या रिजल्ट, हम बोल सकते हैं। ये हमको आउटपुट देता है। इसके आउटपुट को हम लोग रिजल्ट भी बोलते हैं। इसको रिजल्ट बोले, आउटपुट बोले। मॉनिटर हमको क्या शो करता है? आउटपुट, या हमको रिजल्ट शो करता है। अब इसमें आता है कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने जो मॉनिटर को डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। वो एक तो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर जो पहले के समय में चलते थे और अब बंद हो चुके हैं, जिनको मोनोक्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मॉनिटर कैसे होते हैं? ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर। पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड वाइट टीवी यूज़ होती थी, उसी तरीके से ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर भी यूज़ होते थे, जिनको हम मोनोक्रोम मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कलर्ड मॉनिटर। तो कलर्ड मॉनिटर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो आया था वो है CRT। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। अब CRT मॉनिटर के बारे में एक चीज़ समझ लो। आपके भी घरों में आपने देखा होगा, आज से 4-5 साल पहले जो पुरानी टीवी वगैरह चल रही थी, जिसमें पीछे की तरफ थोड़ा सा हिस्सा हैवी निकला हुआ होता था, है ना। पुरानी कलर टीवी आपने देखी होंगी, या आपने पुराने कभी किसी बैंक में गए हो तो आपने पुराने मॉनिटर देखे हो। तो ये CRT मॉनिटर होते हैं। इनकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। CRT के बाद जो मॉनिटर आया वो था TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये इसकी फुल फॉर्म है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TFT। ये आपका पतला मॉनिटर था, बहुत हैवी नहीं होते थे, साइज में पतले होते थे। उसके बाद और भी पतले मॉनिटर आए, जिसमें LCD आ गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या नाम है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में जो स्क्रीन होती है कंप्यूटर मॉनिटर की, उसकी स्क्रीन में एक लिक्विड होता है। ठीक है, इसके बाद आया LED, लाइट एमिटिंग डायोड। LED मॉनिटर आ गया, लाइट एमिटिंग डायोड। और आजकल घरों में जो टेलीविज़न चल रही है, टीवी चल रही है, या आपके
घड़ी की जो स्क्रीन होती है, मोबाइल की जो स्क्रीन होती है, और या फिर आपके कंप्यूटर की जो मॉनिटर की बात कर लें, ये सब आजकल एलईडी लाइट्स के एलईडी बेस्ड चलने लगा है, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये सारी फुल फॉर्म्स आपको याद करनी है। CRT कैथोड रे ट्यूब, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट एमिटिंग डायोड। कभी कभी ट्रिपल सी में इसकी फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं। तो मॉनिटर हो गया। मॉनिटर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड। क्या है? कीबोर्ड। अब कीबोर्ड तो आप मोस्टली बच्चों ने यूज़ किया ही है ना, नॉर्मली आप लोग जानते ही हो। तो कीबोर्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ ए इनपुट डिवाइस। से पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्यों? कि जो भी हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पर, है ना, वो कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। कीबोर्ड से जो टाइप कर रहे हैं वो CPU के अंदर जाता है, तो ये इनपुट करता है। जो भी हम इस कंप्यूटर में डाटा को कंप्यूटर में डालना होता है, तो उसके लिए हम कीबोर्ड को एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है, क्या करता है? इट इज़ यूज टू इनपुट द डेटा। जो भी मैं बता रहा था कि कीबोर्ड क्या करता है? डाटा को इनपुट करता है। अब ये एक नई चीज़ है आपके सामने। एक जनरल कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं। कितनी होती है? 104। कितनी कीज़ होती हैं? 104। इसके अलावा मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी होते हैं, मिनी कीबोर्ड भी होते हैं, उसमें ज़्यादा या कम की हो सकती हैं। लेकिन जो जनरली कीबोर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसमें 104 की होती है। तो कीबोर्ड में 5 प्रकार की कीज़ होती है। कितने प्रकार की? 5 टाइप्स ऑफ कीज़। आप लोग सब चला चुके हो, आपने देखा भी होगा। नंबर कीज़ होती हैं 0 से 9, अल्फ़ाबेट की होती हैं A से लेके Z तक। फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? F1 से लेके F12, यानी कि 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। कितनी होती हैं? 12, 12। पहली फंक्शन की F1 और लास्ट F12, F1 F2 F3 इस तरह से F12 तक होती हैं। 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। फिर एरो कीज़। एरो मतलब अप जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, नीचे, लेफ्ट और राइट। 4 प्रकार की एरो कीज़ होती हैं। ये भी हमारी हो गई। इसके बाद आती हैं बाकी जो भी बच जाती हैं, जैसे शिफ्ट की, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडो की, एंटर की। ये सारी आपकी स्पेशल कीज़ के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो इतना इनफ है हमारे कीबोर्ड के लिए। इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कीबोर्ड क्या एक इनपुट डिवाइस है, ये डेटा को इनपुट करता है। 104 कीज़ होती हैं, 5 टाइप्स की कीज़ होती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, आता है कंप्यूटर का एक पार्ट, जो हम माउस, जिसको माउस के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? माउस। तो एक छोटा सा फिगर भी मैंने बना रखा है माउस का, इसको हम समझेंगे। पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं। माउस कौन सी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ ए इनपुट डिवाइस। क्योंकि कंप्यूटर में जो भी हम निर्देश देते हैं, क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस देते हैं, निर्देश देते हैं, वो माउस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, है ना। तो माउस इज ए इनपुट डिवाइस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। देखिए पॉइंटर आ रहा होगा, ये है ना, ये माउस पॉइंटर है। ये क्यों चल रहा है? माउस के थ्रू चल रहा है। तो इसी पॉइंटर की वजह से हम माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। अब इट इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। अब क्या है? इट हैव 3 टाइप्स ऑफ बटन या कीज। इस माउस में 3 प्रकार के बटन होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले कौन सा बटन आता है? लेफ्ट क्लिक। ये वाला जो बटन है उसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट क्लिक। इसके बाद ये जो राइट साइड में होता है उसको राइट क्लिक। तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट क्लिक, राइट साइड वाला राइट क्लिक, ठीक है। और जो बीच में एक व्हील होता है, पहिया जिसको बोल सकते हैं, व्हील होता है, इसको स्क्रॉल बटन कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बटन। बोलिए आप भी एक बार इसको प्रोनाउंस करके बोल कर देखो। लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल बटन। 3 प्रकार के बटन होते हैं। अब लेफ्ट क्लिक का मोस्टली सबसे ज़्यादा लेफ्ट क्लिक का यूज़ होता है किसी भी फाइल या फोल्डर या लिखे हुए मैटर को सेलेक्ट करने के लिए। इसलिए होता है सेलेक्ट करने के लिए। मैंने लिख भी रखा है, लेफ्ट क्लिक इज यूज टू सेलेक्ट एनी फाइल, फोल्डर और टेक्स्ट। लेफ्ट क्लिक जो बटन होता है उससे हम किसी फाइल को, फोल्डर को या लिखे हुए मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो राइट क्लिक बटन होता है, तो राइट क्लिक इज यूज टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सेलेक्टेड फाइल, फोल्डर और स्क्रीन। किसी फाइल, फोल्डर और स्क्रीन की प्रॉपर्टीज देखने के लिए हम राइट बटन का यूज
करते हैं। चलिए एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके इसको समझते हैं। तो अभी हमारी स्क्रीन पर ये देखो, राइट क्लिक अगर बटन दबाएंगे हम तो क्या आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज आ गई। तो इनको प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। तो ये कब आती है, जब हम राइट क्लिक करते हैं। इसी तरह ये फोल्डर है, इस फोल्डर पे अगर हम राइट बटन दबाएंगे तो इस फोल्डर की प्रॉपर्टीज आ गई। देखिए हम इसको ओपन कर सकते हैं, या इसका नाम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट कॉपी कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी क्या आ गई, प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज कब शो हो रही है, जब हम राइट क्लिक करते हैं। क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर आता है स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन का यूज़ क्या होता है, पेज को अप डाउन करने के लिए, ऊपर या नीचे। जब स्क्रॉलिंग करेंगे पेज क्या होगा, अप होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ध्यान रखना, कंट्रोल के साथ अगर हम कंट्रोल बटन दबाएं कीबोर्ड का और इसको, ये जो व्हील होता है इसको स्क्रॉल करें, अप डाउन करें, तो पेज जूम इन जूम आउट होता है। मतलब पेज बड़ा होता है या छोटा होता है। जूम इन मतलब स्क्रीन आपकी बड़ी होगी या छोटी होगी, तब होगी जब कंट्रोल के साथ स्क्रॉल बटन का यूज़ करेंगे। और नॉर्मली बिना कंट्रोल के अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। तो ये हमारी माउस की प्रॉपर्टीज़ हो गई। ये एक इनपुट डिवाइस है, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इसमें 3 प्रकार के बटन होते हैं, एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कंप्यूटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, व्हाट इज सीपीयू। तो इट इज़ ए मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और दिमाग क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो इसको पूरा पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू प्रोसेस द डेटा। जो भी कंप्यूटर में डेटा जा रहा है, जो आप कीबोर्ड या माउस से कंप्यूटर में भेज रहे हो, उसको प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, किसमें, इंफॉर्मेशन में। तो सीपीयू का काम होता है डेटा को प्रोसेस करना और उसको इंफॉर्मेशन में बदल देना। जैसा हमारा दिमाग, हमारा माइंड भी तो ये करता है। हम जो सुनते हैं तो उसको समझता कौन है, हमारा माइंड। अगर समझेगा नहीं तो हम रिजल्ट कैसे देंगे, रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो समझना ज़रूरी है। इसी तरह कंप्यूटर में जो समझने का काम होता है, प्रोसेस करने का काम होता है, ये कौन करता है, सीपीयू करता है। तो सीपीयू क्या है, एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, प्रोसेसिंग डिवाइस होती है। तो सीपीयू के बारे में 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। सीपीयू परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शन। सीपीयू 3 तरीके का मेन काम करता है। एक तो एमयू, जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट। अच्छा आप खुद सोचो, अगर आप कंप्यूटर पे कोई वर्क कर रहे हो और किसी फाइल को सेव करते हो, क्या करते हो, सेव करते हो, तो क्या वो कीबोर्ड में सेव होती है, नहीं। माउस में सेव होती है, नहीं। कहाँ सेव होती है, सीपीयू में, है ना। तो सीपीयू में कहीं ना कहीं कोई मेमोरी यूज़ होती होगी जहाँ पर सारा डेटा सेव हो रहा है। तो सीपीयू क्या है, एक तरीके की मेमोरी यूनिट। सीपीयू इज ए मेमोरी यूनिट, सीपीयू वर्क लाइक ए मेमोरी यूनिट। सीपीयू एक ऐसा परफॉर्मेंस देता है जिसमें डेटा को स्टोर भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा सीपीयू को हम लोग कंट्रोल यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। अब जैसे आपका माइंड, आपका दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, मेन पार्ट है। आप कहाँ जा रहे हो, आपको कब सोना है, आपको कब खाना है, आपको कहाँ जाना है, आपकी बॉडी को निर्देश कौन देता है, आपका ब्रेन, है ना। तो ब्रेन जो है आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से सीपीयू कंप्यूटर को कंट्रोल भी करता है, क्योंकि वो उसका ब्रेन होता है। तो सीपीयू इज एक कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू एक मेमोरी यूनिट भी हो गया, सीपीयू एक कंट्रोल यूनिट भी हो गया। अब सीपीयू को हम लोग ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट भी बोल सकते हैं। बोल सकते क्या, बोलते हैं। सीपीयू से ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। यहाँ पे अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और लॉजिकल कैलकुलेशन समझ वाली गणना। तो जो भी कैलकुलेशन होती, गणना होती, वो भी कौन करता है, सीपीयू करता है। तो सीपीयू मेमोरी यूनिट भी होता है, सीपीयू एक कंट्रोल यूनिट भी होता है, सीपीयू एक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट भी होता है। ध्यान से इसकी फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, क्योंकि कभी कभी ट्रिपल सी में इनकी फुल फॉर्म्स को
पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा CPU जो बॉक्स होता है। जब हम इसको खोलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको एक एक करके हम आगे के टॉपिक में कवर अप भी करेंगे, लेकिन अभी आप इनके पार्ट्स के नाम जान लीजिए कि कौन कौन से पार्ट्स CPU में होते हैं। तो सबसे पहले एक होता है SMPS। SMPS का मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है SMPS? स्विच मोड पावर सप्लाई। CPU के अंदर होता है और ये लाइट की सप्लाई करता है। CPU में जो मेन पावर आती है वो सबसे पहले कहाँ जाती है? SMPS में। और SMPS ही लाइट को स्टोर करके आपको हार्ड डिस्क में सप्लाई करता है, मदरबोर्ड में सप्लाई करता है, 3D DVD राइटर में सप्लाई करता है। मतलब SMPS जो होता है सारी लाइट को स्टोर करता है और CPU के अंदर और जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको लाइट सप्लाई करता है। फिर बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या है? आप कंप्यूटर में जो भी सेव कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, जैसे आपने कोई फाइल बनाई है MS वर्ड या एक्सेल पे, ठीक है, आपने उसको सेव किया तो वो कहाँ सेव होगी? हार्ड डिस्क में। आपने कोई मूवी डाउनलोड करी, ठीक, तो वो मूवी आपकी डाउनलोड होकर कंप्यूटर में कहाँ जाएगी? हार्ड डिस्क में जाएगी। इससे भी पहले बात करें तो कंप्यूटर में आप विंडो इंस्टॉल करते हो, कोई सॉफ्टवेयर डालते हो, कोई फाइल सेव करते हो, एनीथिंग, कोई भी डाटा आप कंप्यूटर में जब स्टोर करते हो तो वो कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक। फिर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है ग्रीन कलर का, मोस्टली ग्रीन कलर का पहले होता था, बट अब मैरून और ब्लू कलर में भी आने लगे हैं। इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। कभी आप इलेक्ट्रॉनिक कोई पार्ट खोल के देखो, जैसे आप टीवी की रिमोट को ओपन करो या मोबाइल का भी खुला हुआ देखा, उसमें हरे रंग की प्लेट होती है ना। इसी तरीके की एक जो प्लेट होती है, बोर्ड होता है, वो CPU के अंदर भी होता है, जिसको मदरबोर्ड कहते हैं। मदरबोर्ड में रैम लगी होती है। रैम इज ए मेमोरी। अभी हम बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि रैम क्या होती है। तो मदरबोर्ड में एक रैम मेमोरी लगी होती है, रोम मेमोरी लगी होती है, एक प्रोसेसर लगा होता है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, एक डिस्प्ले कार्ड होता है। डिस्प्ले कार्ड क्या करता है? हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पे जो हम डिस्प्ले देख रहे हैं, इसको कंट्रोल करने का काम इसका डिस्प्ले कार्ड करता है। ठीक है। इसके अलावा CD DVD राइटर, जिसमें हम CD या DVD लगाते हैं लैपटॉप में। लेफ्ट साइड में एक राइटर होता है जो हम इसको ऑन करके उसमें CD या DVD लगा के प्ले कर सकते हैं, कोई वीडियो वगैरह देख सकते हैं। तो CD और DVD तो कैसेट्स हो गई, लेकिन उनको जहाँ पर हम लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं ताकि वो प्ले हो सके, उसको राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइटर। तो ये सारे पार्ट्स हैं CPU के, इनको आपको कॉपी पे बना के याद कर लेने के CPU के अंदर ये पार्ट्स भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेमोरी। मेमोरी तो आप जानते होंगे मेमोरी क्या होती है। मेमोरी के बारे में मैंने लिख भी रखा है कि एक ऐसा प्लेस, इट इज़ ए प्लेस, एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान वेयर वी कैन स्टोर डेटा, जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब आप अगर मेमोरी की बात सोचो तो आपके दिमाग में, अगर आप मोबाइल के बारे में सोचो तो मोबाइल की मेमोरी में आप एक मेमोरी कार्ड डालते हो, पेन ड्राइव का नाम सुना होगा, है ना। तो ये सारी एक स्टोरेज डिवाइसेस होती है जिसमें डेटा आप स्टोर करते हो। तो सबसे पहले समझ लो कि मेमोरी होती कितने टाइप्स की है। मेमोरी बेसिकली दो प्रकार की होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? इंटरनल। तो जब हम लोग प्राइमरी को इंटरनल बोल सकते हैं तो सेकेंडरी को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। तो प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी हो गई और सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी हो गई। अब कोई कंपेयर करता है, अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में मेन कौन सी है, तो हमारी प्राइमरी या इंटरनल जो है वो मेन मेमोरी होती है। कौन सी होती है? मेन, मुख्य मेमोरी। अगर दोनों को कंपेयर करें तो प्राइमरी या इंटरनल मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी होती है। इसके बाद सेकेंडरी या एक्सटर्नल मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। ये नाम ध्यान रखिएगा आप। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स की है, रैम और रोम। आपने सुना होगा जब आप मोबाइल खरीदने जाते हो मार्केट तो सबसे पहले चेक करते हो भैया रैम कितनी है
रोम कितनी है। तो आज हम लोग समझेंगे ना कि रैम क्या होता है, कैसे पता चलता है कि रैम का यूज़ क्या हो रहा है, रोम का यूज़ क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। तो रैम के जो पॉइंट्स लिखे हैं 5 पॉइंट्स, अगर ये 5 पॉइंट्स आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा रैम के बारे में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि इट्स फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे रैम की फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, उसमें लिखा है वी कैन नेवर सेव डेटा इन रैम। हम रैम में डेटा सेव नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए, रैम में डेटा सेव नहीं होता है। बहुत बच्चों के लिए ये पॉइंट एक नया पॉइंट होगा। तो रैम में हम लोग कुछ भी सेव, रैम इज ए मेमोरी, रैम एक मेमोरी है, बट यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं ट्रिपल सी में, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है? तो वोलाटाइल मेमोरी रैम को बोलते हैं। रैम प्रोवाइड स्पेस फॉर एनी वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए कि रैम जो है वो वर्क करने के लिए स्पेस देता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लो। मान लो आप अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहे हो, है ना? तो वो गेम जब आप प्ले करते हो, वो गेम जब चलता है तो उसको चलने के लिए एक स्पेस चाहिए। चलने के लिए क्या चाहिए? एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए। तो वो स्पेस जो है वो कौन देगा? वो जगह कहाँ मिलेगी उसको? रैम पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? रैम पे मिलेगी। ऐसे जब आप कोई मूवी देखते हो तो वो मूवी भी जब प्ले करते हो, जब वो चल रही होती तो वो कहाँ चल रही है? रैम पे। जब आप एमएस वर्ड एक्सेल पे कोई काम कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो, तो वो टाइपिंग कहाँ पे हो रही है? रैम पे हो रही है। ठीक है। तो जब तक आप डाटा सेव नहीं कर रहे हो और काम कर रहे हो, तो वो काम कहाँ हो रहा है? रैम पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है? रैम पे हो रहा है। तो लिखा भी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। कौन सी मेमोरी है? वर्किंग मेमोरी। मतलब इस मेमोरी पर, रैम पर वर्क होता है। रैम पर क्या होता है? वर्क होता है। रैम पर डाटा सेव नहीं होता। नेवर सेव डेटा इन रैम। हम रैम पे डेटा सेव नहीं कर सकते, हम रैम पर वर्क करते हैं। अब जैसे आप लोग जब कोई वर्क करते हो, वर्क करने के लिए हम लोग ऑफिस जाते हैं, है ना? ऑफिस में हम लोग रहते थोड़ी ना है, ऑफिस में हम लोग वर्क करते हैं। तो ऑफिस भी तो एक जगह है, एक स्पेस है, लेकिन वहाँ पे हम लोग रहते नहीं हैं। वो हमारे लिए स्टोरेज डिवाइस की तरह नहीं होता है। तो ऑफिस जो होता है वो एक रैम की तरह होता है कि जब हमें काम करना है तो हम ऑफिस गए, अपना काम निपटाए और वापस अपना घर। तो रैम क्या है? उसी की तरह है कि जब डेटा को काम करना होता है तो वो रैम पे जाके काम करता है। तो रैम इज़ ए वर्किंग मेमोरी। रैम नेवर सेव डेटा। रैम कभी डेटा सेव नहीं करता। रैम एक वर्किंग मेमोरी होता है और इसको हम लोग रीड एंड राइट मेमोरी बोलते हैं। मतलब इस पर हम लोग रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन सेव नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको रैम समझ में आया होगा कि रैम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है रोम। क्या है? रोम। तो रोम के बारे में जो पॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे समझ लो। रोम का पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में तो फुल फॉर्म लिखी है रीड ओनली मेमोरी। इसको याद कर लीजिए। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। इट्स फुल फॉर्म इज रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी से ही आप समझ सकते हो कि रोम में जो डेटा है उसको सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुलायम सिंह ने कंप्यूटर बांटे हैं, उसमें जो मुलायम सिंह की फ़ोटो आती है वो रोम में पड़ी हुई है। तभी आपने ध्यान दिया हो कि जब वो ऑन करते हो तभी आती है, उसमें आप कुछ भी चेंज वेंज नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा जब आप कोई मोबाइल ऑन करते हो, जैसे आपने एमआई का मोबाइल ख़रीदा है या ओप्पो का, वीवो का, इसको ऑन करो तो ऑन करते ही क्या होता है? जिस कंपनी का मोबाइल आता है वही नाम या वही डिटेल आती है, लेकिन उस डिटेल के साथ आप कभी कोई छेड़छाड़ या चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहाँ पड़ा हुआ है? रोम में पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा है? रोम में। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है कि जब ये ऑन होता है तभी ये डाटा शो होता है। जो रोम में डाटा पड़ा हुआ है वो तभी शो होता है, तभी दिखता है जब कंप्यूटर या मोबाइल ऑन होता है।
ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बूटिंग मेमोरी। रोम को हम लोग क्या बोलते हैं? बूटिंग मेमोरी। तो बूटिंग मेमोरी क्या होती है? बूटिंग एक क्रिया है। बूटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें कि कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करा जाता है ना। तो कंप्यूटर या मोबाइल को जो हम स्टार्ट या री आप चाहे करके देखें, आपके मोबाइल में ऑन ऑफ का बटन होगा, उसको दबाओ दबाओ थोड़ी देर, तो आपका बूट या रीबूट का ऑप्शन आ जाएगा। तो बूट या रीबूट मतलब स्टार्ट या रीस्टार्ट। तो बूटिंग मेमोरी, रोम कौन सी मेमोरी है? बूटिंग मेमोरी है। तो बूटिंग क्या होती है? एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो बूटिंग क्या होता है? बूटिंग ऑन या ऑन करना या कंप्यूटर को मतलब स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। तो दो ही तरीके की बूटिंग हुई, या तो कंप्यूटर को हम लोग कोल्ड बूट करेंगे या वार्म बूट करेंगे। कोल्ड बूट को हम लोग हार्ड बूट भी कहते हैं, कोल्ड बूट या हार्ड बूट। तो कोल्ड बूट या हार्ड बूट का मतलब होता है व्हेन वी स्टार्ट और पावर ऑन एनी कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? स्टार्ट या ऑन करते हैं, पावर ऑन, मेन स्विच ऑन कर दिया, तो उसको कोल्ड बूट या हार्ड बूट कहते हैं। उसके बाद आता है वार्म बूट या सॉफ्ट बूट। वार्म बूट या सॉफ्ट बूट का मतलब होता है रीस्टार्ट, मतलब मेन पावर तो हमारा ऑन ही रहना है, उसको हम उससे कोई मतलब नहीं है। बस जो रीबूट का बटन होता है, कि एक बटन होता है दबा दिया, कंप्यूटर बंद हुआ और अपने आप खुल गया, तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। तो आज हम लोगों ने कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग कर पढ़ेंगे उसमें हम लोग मेमोरी के आगे की मेमोरी के पार्ट्स और सीपीयू के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये सेकंड क्लास आपकी मैंने आज कंप्लीट करा दी। आपको क्या करना है? इसके नोट्स बना लेने हैं, कॉपी पे इसके नोट्स बना लीजिए और इसको डिस्कस करिए। और जो भी आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया, तो नीचे कमेंट्स पर जाकर आप अपने क्वेश्चंस और अपने डाउट्स को लिख सकते हो, ताकि मैं वहाँ पर जाकर आपको क्लियर करा दूँ आपके जो भी डाउट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स,